अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू या रसूलल्लाह इस्लामिक एजुकेशन प्रॉफिट सीरीज़ में आज हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको यह शरफ़ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अबुल अंबिया नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका ज़िक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फ़ख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ़ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनज़ीर खज़ीरा है। इसलिए कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सम कहा जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और यूसुफ़ के भाई। शुरू ज़िंदगी ही से हज़रत यूसुफ़ की दिमागी और फितरती इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमाया थी। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परेशानी का चमकता हुआ नूर नबूवत पहचानते और अल्लाह की वाह के ज़रिए इनकी इत्तला पर चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ़ के भाइयों से बेहद शाक और नाकाबिले बर्दाश्त थी, और वे हर वक्त इस फ़िक्र में लगे रहते थे कि यह तो हज़रत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ़ ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख़यालात को ज़बरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चाँद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब चुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना ये ख्वाब किसी के सामने ना दोहराना, ऐसा ना हो कि सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ़ और वजह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ़ के भाइयों को उनके खिलाफ़ साजिश करने के लिए मजबूर कर दिया। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ़ को कत्ल ना करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो कि उठा ले जाए उसको कोई मुसाफिर, अगर तुमको करना ही है। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, क्या बात है कि तुमको यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं है, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनके दिलों में खोट है। याकूब ने कहा, मुझे इससे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम इसको अपने साथ ले आओ, और मुझे यह डर है कि उसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। यूसुफ़ के भाई ने यह सुनकर एक जवान होकर कहा, अगर खा गया इसको भेड़िया जबकि हम सब ताकतवर हैं तो बेशक इस शक्ल में तो हमने सब कुछ गंवा दिया। कनान का कुआं। गरज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी ना था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज़ यकीन ना आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ़ को भेड़िया उठाकर ले गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ ना था और ना चाक दामा था। फ़ौरन हकीकत भाप गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफ़रत व हरकत का तरीका बजाय पैगम्बराना इल्म व फरासत के साथ यह बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा ना सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ग़ुलामी। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफ़िला शाम से मिस्र जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए ढोल डाल यूसुफ़ को देखकर जोश से शोर मचाया। बशारत हो, एक ग़ुलाम हाथ आया।
गरज इस तरह हज़रत यूसुफ को इस्माइली ताज़ीरों के काफ़िले ने अपना ग़ुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाज़ार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही ख़ानदान का एक रईस और मिस्री फ़ौजों का अफसर मोतीफ़ार बाज़ार से गुज़र रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर लाकर बीवी से कहा, देखो, इसको इज़्ज़त से रखो। कुछ अजब नहीं कि यह हमको फ़ायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना लें। अजीज़ मिस्र की बीबी जुलेखा और यूसुफ। कुएं में डाले जाने और ग़ुलामी के बाद जब हज़रत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई, वह यह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू ना था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज़ मिस्र की बीबी दिल पर काबू न रख सकी, परवाना बार निशार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुख्तक आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज़ की बीबी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाज़े बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे तो अजीज़ की बीबी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीबी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुबतला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फ़ैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, यह तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज़ मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और तो शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, देखो, अजीज़ की बीबी अपने ग़ुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले। वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख़याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज़ की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलवा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ ने कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इस औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और यह तो इंसान नहीं, ज़रूर एक फ़रिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फ़रिश्ता। अजीज़ की बीवी बोली, तुमने देखा, ये है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज़ की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू ना हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा ना माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हज़रत यूसुफ ने जब ये सुना और फिर अजीज़ मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ से मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे ना हटा दिया और मेरी मदद ना की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक ना जाऊं और नादानों में से ना हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उसने उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। जब अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीलत व रुसवाई देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दे के लिए
قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی ظہور قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانے کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام انصرام کر کے سپرد کر دیا اور وہ قید خانے کے بالکل مختر ہو گئے۔ خانے میں دعوت و تبلیغ۔ ایک اچھے اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں کا خوان ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں تمہیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مر کر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، خود جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے، یہ ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی رکھتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کی ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و حقیقت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف ان کے خوابوں کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سوچی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائیں گے فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ زکری کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک وہ یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا آدھا واقعہ۔ آگے کے واقعہ کو جاننے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔